मैं सरबजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस वेबिनार में। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से मैं पूछ लेता हूं, आप लोग कैसे हैं? जल्दी से अपना हाल चाल बताइए अपनी जुबान में। कैसे हैं आप सब, और कैसी कैसी तबीयत है, कैसे हालात है, कैसे चल रहा है आखिरी हफ्ता इस साल का? जबरदस्त। क्या बात है, आज तो बहुत सारे लोग। वेरी गुड मॉर्निंग, जबरदस्त। हैप्पी हैप्पी है सर जी। फाइन। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहां भी होंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि ये साल का आखिरी महीने का आखिरी हफ्ता बहुत ही क्रूशियल है अपने बिजनेस को लेकर के। तो कितने लोग अपना अपना लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, लेवल बढ़ा रहे हैं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे। दैट्स वेरी नाइस आशा मैम। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे। अभी आपने एक वीडियो देखा जो कि है टीटीपी का, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम का, जहां पर आपको मौका मिलेगा एसएचपीएल में पहला सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर बनने का। तो ये सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर जो है, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि आप पहले सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर होंगे, जो कि होने वाला है 6, 7, 8 जनवरी को। वो है ब्रिस्टल, यानी कि दिल्ली एनसीआर गुड़गांव के अंदर। आपको एक 5 स्टार फैसिलिटी में, 5 स्टार होटल में आपको मौका मिलेगा बहुत कुछ नया सीखने का, बहुत कुछ नया जानने का। तो कितने लोग आप में से यहाँ पर पहुंच रहे हैं? जल्दी से मी लिख करके भेजिए कि कितने लोग इस वेबिनार को अटेंड करने वाले हैं, और सॉरी, इस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं और ब्रिस्टल में पहुंच रहे हैं 6 तारीख को। जल्दी से मी लिख करके भेजिए। जो नहीं पहुंच रहा है वो बहुत बड़ा और बहुत ही नायाब इवेंट मिस करने वाला है। तो आप में से कितने लोग पहुंचने वाले हैं? जल्दी से मी लिख करके भेजिए। क्या बात है, कितने सारे मी आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, क्या बात है। तो 3 मी तो मुझे मिल चुके हैं, और मी का मैं इंतजार कर रहा हूं। दैट्स वेरी नाइस, ऑसम। तो सभी का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि हम लोग तैयार हैं, हमने कमर कस ली है कि आपके लेवल को कैसे आगे बढ़ाना है, आपको क्या क्या बताना है। एसएचपीएल का पूरा इतिहास, एसएचपीएल की प्रोडक्ट की फिलॉसफी, और साथ में बेहतरीन सेलिब्रिटीज के साथ आपका आपको सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना, ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो इंतजार रहेगा। आप जितने ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे, उतना ज्यादा बेहतरीन इवेंट आपको देखने को मिलेगा, और इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा एज ए पहला सीएनटी, यानी कि सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर। तो चलिए आज की बात करते हैं। आज है बुधवार। आज हमारे साथ कौन जुड़ने वाला है और क्या होने वाला है? जल्दी से मैसेज करके मुझे बताइए। जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए कि कौन आज आने वाला है आज की ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए। तो चलिए, आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट है कि आज कौन पहुंचने वाला है। ये आज की तारीख में आज कौन आपको ट्रेनिंग देने वाला है, ये एक सरप्राइज एलिमेंट है। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए, ऑलरेडी हमने देर कर दी है, और देर ना करते हुए मैं आज के ट्रेनर, आज के एक्सपर्ट को बुला लेता हूं। एक बार जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं आज के एक्सपर्ट का, जो कि आज हमें क्या बताने वाले हैं, आज हमें क्या सिखाने वाले हैं, आज हमें क्या बता करके हमें हमारी जिंदगी में बिजनेस को, हमारे हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे शिवशीष सरकार का बेहतरीन नॉलेजेबल पर्सन। कई लोग वेलकम मैम कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है शायद आपको देख करके, लेकिन सर आपकी तो मूछें भी हैं, तो मेरे ख्याल से वेलकम मैम तो नहीं कहना चाहिए। थैंक यू। वेलकम टू एवरीवन एंड वेलकम टू सुभाषिष सर। आप कैसे हैं?
थैंक यू सरजीत सर। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेलकम टू यू। और ये वेबिनार आपका है, प्लीज कंटिन्यू। एकदम। थैंक यू सो मच सरजीत सर, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल ऑफ यू जो आप सुबह सुबह आ गए हैं इस वेबिनार को सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। सो thank you once again, Saviji sir, to start the meeting nicely and very energetically. So हम लोग जाते हैं आज के प्रोग्राम पे। दोस्तों, आज है बुधवार, वाव वेडनेसडे, और वाव वेडनेसडे में मॉर्निंग का जो सेशन रहता है वो रहता है ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है। तो कुछ रीजन की वजह से आज मुझे ही आना पड़ा सुबह आपके लिए ये ब्यूटी केयर प्रोडक्ट के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि सुभाषिस सर को कभी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को बोलना, मतलब सुभाषिस सर के मुंह से तो नहीं सुने हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो थीम है बुधवार का, जो ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स का, तो मैं उस थीम को खराब नहीं करूंगा, मैं उस थीम से अलग नहीं जाऊंगा, मैं उसी के ऊपर आज कुछ बोलूंगा। लेकिन दोस्तों, जो मेरा एरिया है, जो मेरा एक्सपर्टाइज है हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर को लेके भी बोलूंगा। तो ब्यूटी केयर तो रहेगा, लेकिन उसके साथ हेल्थ केयर भी रहेगा। ठीक है। तो मतलब कैसा हुआ आयशा जी, आज मौका मिलेगा मतलब सुनने का, तो मैं तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में नहीं जाऊंगा, मैं हेल्थ केयर सेगमेंट में ही रहूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा ब्यूटिफिकेशन का। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम लोग ब्यूटिफिकेशन, मतलब ब्यूटी फुल रह सकते हैं, कैसे हम अपने सौंदर्य का मेंटेन कर सकते हैं, कैसे सारे जो इतने सारे ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम से हम लोग जूझते हैं, जैसे कई सारे बालों का प्रॉब्लम हो गया, स्किन का प्रॉब्लम, बहुत सारे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, या फिर आपको झुर्रियां पड़ रही है, एक्ने पिंपल्स आ रहे हैं, या फिर डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, बाल गिर रहे हैं, बहुत रफ एंड टफ हेयर है। तो जितने भी सारे ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स या पर्सनल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारे सर्वश्री के पास है, उसको छोड़ के भी ऐसे बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी आपके पास है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को सुंदर रख सकते हैं। ठीक है। सो यस आयशा, यू आर सो राइट कि बाहर की खूबसूरती तब दिखती है जब अंदर से हेल्दी होंगे। वो अंदर से, मतलब कोई भी आपको एक्ने है या पिंपल है, तो आप कोई ना कोई एक्ने एंड पिंपल के क्रीम यूज कर रहे हैं, या फिर नीम टोनर या नीम फेस वॉश यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप कुछ टेक ना करे, कुछ प्रोडक्ट अगर ना ले अपने शरीर के लिए, तो वो प्रॉब्लम सही से नहीं जाएगा, है ना। अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, आप कुछ भी लगा रहे हो, आप मेलाज्मा लगा रहे हो, कुछ भी क्रीम यूज कर रहे हो, कुछ भी फेस वॉश यूज कर रहे हो, अगर आप इनटेक करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम सही से नहीं जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा ये प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग सीरियसली सुन रहे हैं, आप अपने पास नोटबुक रखें, कागज कलम रखें, बिकॉज आज पीपीटी में उतना नहीं जाएंगे, प्रेजेंटेशन पे उतना नहीं जाएंगे। आज जो भी होगा मैं बोलता रहूंगा, और आपको नोट करना है या सुन लेना है, उतना पीपीटी में हम लोग नहीं जाएंगे आज। ठीक है। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट सिर्फ लेना ही नहीं है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लगा के भी हम लोग सुंदर हो सकते हैं। मतलब हमारे शरीर में मतलब ये जो बाहरी सौंदर्य है, ब्यूटिफिकेशन है, इसको बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी है जिसको लगा के भी आप अपना सौंदर्य मेंटेन कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग आज जानेंगे, कौन से वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, कौन से वो हर्ब्स है जिसको लगाते हुए चेहरे पे हम लगाएंगे, और वही हमारे एक ब्यूटी क्रीम की तरह काम करेगा, या
कोई एक्ने पिंपल क्रीम की तरह काम करेगा। ठीक है, ये सारे बातें को जानेंगे, लेकिन एक प्रोडक्ट के ऊपर आज स्पेशली मैं फोकस करूंगा, उसके बाद बाकी की बात करूंगा, और वो प्रोडक्ट है हेल्थ केयर सेगमेंट में आता है एंड बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है, दैट इज मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट। ठीक है, इसका रिजल्ट्स, इसके टेस्टिमनी बहुत सारे क्रिएट हो गए हैं। एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट जो एक हर्बल रेमेडी है आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके त्वचा में होने वाले एक्ने पिंपल्स के लिए, आपके नेल्स के लिए, मतलब बाहरी तरीके से सौंदर्य को मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्ट सर्वश्री में एकदम सेगमेंट वाइज हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, दैट इज एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट में खासियत क्या है? पहली बात है, ये आपके कंप्लीट एक सॉल्यूशन है आपके लिए, आपके अल्टीमेट ब्यूटिफिकेशन के लिए। सो ब्यूटिफिकेशन ये सिर्फ आप मतलब सौंदर्य, ये सिर्फ आपका स्किन गोरा होना या आपको बहुत अच्छा दिखना बाहर से, ये तो नहीं है, अंदर से भी आपको क्लीन होना चाहिए, जैसे आशा ने बताया। सो सर्वश्री का जो मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट्स है, ये आपके बॉडी को इंटरनली क्लीन कर सकता है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स को क्लीन कर सकता है और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर सकता है। एंड हेल्दी स्किन, हेयर एंड नेल के लिए मल्टी ब्यूटी प्लस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन आपके लिए हो सकता है। आप अगर एक्ने या पिंपल से जूझ रहे हो, आप पिगमेंटेशन के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, मतलब पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, आप बालों के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, सो प्लीज इनटेक करने के लिए रोज 2 बार सुबह शाम ये टैबलेट्स को, मतलब कुछ ना कुछ इनटेक करने के लिए ये मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट्स आपको लेना चाहिए। ठीक है, सो इसमें जो एक्टिव नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, ये बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला गया है। जो मेन इंग्रेडिएंट्स, जो मेन कॉम्बिनेशंस मल्टी ब्यूटी प्लस के अंदर है, उसको थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सो इसमें देखिए दोस्तों, करक्यूमिन है, इसमें रोज है, गुलाब है, इसमें नीम है, आंवला है, एलोवेरा है, तुलसी है एंड सैंडलवुड चंदन है। ठीक है, सो हल्दी, ये जो हल्दी है, हम लोग सब भी जानते हैं दोस्तों कि करक्यूमिन या जो हल्दी का, टर्मरिक का जो मेन बायोएक्टिव कंपाउंड है, दैट इज करक्यूमिन। करक्यूमिन एंड टर्मरिक, दे आर नॉट द सेम, एक मतलब समान नहीं है। करक्यूमिन एंड टर्मरिक या हल्दी एक चीज नहीं है, लेकिन हल्दी से पाए जाने वाला एक बायोएक्टिव कंपाउंड जो बहुत कम परिमाण में हल्दी में रहता है, दैट इज कॉल्ड करक्यूमिन। ठीक है, अभी करक्यूमिन का तो अलग सा कोई तस्वीर नहीं होता है, इसलिए करक्यूमिन जब भी हम बोलते हैं तो हल्दी का ही पिक्चर देना पड़ता है या वही चीज हमारे दिमाग में आता है। लेकिन हल्दी और करक्यूमिन सेम नहीं है। हल्दी में पाए जाने वाले एक बायोएक्टिव कंपाउंड या उसमें पाए जाने वाले एक एंटीऑक्सीडेंट बोल सकते हैं, ये एक तत्व बोल सकते हैं, जो करक्यूमिन होता है और बहुत ही कम परिमाण में होता है, रहता है। ठीक है, सो ये जो करक्यूमिन है, ये करक्यूमिन हम सभी जानते हैं, करक्यूमिन है हल्दी में, इसीलिए हल्दी दोस्तों स्किन के लिए इतना अच्छा साबित है। ठीक है, हल्दी मतलब आज से नहीं, सदियों से, हजार सालों से हल्दी स्किन में लगाया जाता है ब्यूटिफिकेशन के लिए। हम लोग देखते हैं शादी के अनुष्ठान में, किसी भी धर्म में शादी के अनुष्ठान में हल्दी लगाया जाता है। ठीक है, तो उसका एक रीजन तो होता है कि हल्दी लगाने से स्किन का जो ग्लोइंगनेस है वो बढ़ता है। ठीक है, स्किन चमकता है। तो शादी के अनुष्ठान में जो ग्रूम एंड ब्राइड होते हैं, आप देखिएगा किसी भी धर्म में, किसी भी मतलब रिचुअल्स में ये रहता है। तो ये एक कारण है कि स्किन को ग्लो करवाना, क्योंकि जब शादी का अनुष्ठान है, सजना है, तो ग्लो करेगा, अच्छा होगा। और दूसरा एक कारण भी है ये रिचुअल में आने का, हल्दी लगाने का, दैट इज हल्दी इज या करक्यूमिन इज अ नेचुरल एंड
सुपर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, ठीक है, एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज उसमें रहता है। सो एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल होता है करक्यूमिन या हल्दी। तो शरीर को पूरा मतलब उसमें शरीर से, स्किन से जो टॉक्सिन्स है उसको निकाल के फेंकता है। क्योंकि शादी के बाद जब मतलब दो शरीर मिलेंगे आपस में, तो कोई कंटेमिनेशन ना हो, कोई जर्म्स ना फैले। देखिए क्या सोच था तभी के जमाने से। अभी तो हम लोग हाइजीन के बारे में सोचते हैं, अभी तो हम लोग बहुत कुछ के बारे में सोचते हैं, लेकिन हजार हजार साल पुराना ये रिचुअल, ये रीति जो चलता आ रहा है, तो इसका रीजन, मेन रीजन क्या है? शरीर को एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देना, एंटी वायरल इफेक्ट देना, हल्दी लगाना। सो हल्दी के अंदर स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशंस को कम करते हैं एंड न्यूक्लियर फैक्टर के भी इनहिबिशन। सो ये क्या होता है? ये इन्फ्लेमेशन को पैदा करने वाले तत्व होते हैं जिसको इनहिबिट करते हैं, जिसको मतलब कम करता है हल्दी। एंड ऑल्सो रिड्यूसेस वुंड हीलिंग टाइम। जो घाव हो जाता है, घाव में भी हम लोग चूना एंड हल्दी को गर्म करके लगाते हैं, या हल्दी को लगाते हैं गर्म करके, ठीक है, पीस के लगाते हैं ना हल्दी को घाव में। तो घाव में जो हीलिंग टाइम है, सो हीलिंग टाइम को रिड्यूस करता है, मतलब कम कर देता है, बहुत ज्यादा जल्दी से वो हील हो जाता है। एंड कोलाजन डिपोजिशन को इंप्रूव करता है, ठीक है। increases fibroblast and vascular density in wounds therapy, enhancing both normal and impaired wound healing. So wound में बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होता है। एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को मारता है हल्दी, एंड उसी के साथ स्किन का टेक्सचर को मतलब बरकरार रखता है, रिंकल्स को हटाता है एंड स्किन टोन को ठीक रखता है हल्दी। सो हल्दी इज अ मेन इंग्रेडिएंट, अंदर से क्लीन करेगा, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है हल्दी। सो ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो आपके स्किन में ऐसे ही ग्लोइंगनेस आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो तत्व है, जो इंग्रेडिएंट है, दैट इज रोज। गुलाब के फूल सिर्फ सजाने के लिए ही नहीं होता है। गुलाब इज अ वेरी गुड मतलब उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है हमारे स्किन के लिए, हमारे सौंदर्य के लिए। इसलिए गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है ब्यूटिफिकेशन के लिए, जो रोज वाटर है, ठीक है। सो रोज भी डाला गया है। गुलाब के पंखुड़िया जो है उसको भी कई सारे फूड प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन रहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। दोस्तों मैंने शायद ये कहा था किसी एक पहले का, मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी एक ट्रेनिंग में, कोई एक ट्रेनिंग में मैंने शायद इसका जिक्र किया था, दैट इज अ कलर थेरेपी, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में कलर थेरेपी इज अ वेरी गुड मतलब एक 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 जरिया है ट्रीटमेंट करने का। उसमें कहा गया है कि जितने सारे कलर्स हैं, वो कलर्स हमारे शरीर के लिए, एक एक रोग के लिए एक एक कलर्स, एक एक ऑर्गन के लिए एक एक कलर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। सो जैसे कहा गया है, जो पीले रंग के जो भी फल है, या पीले रंग के जो भी, येलो कलर के जो भी चीज है, वो हमारे लीवर के लिए एंड हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। जैसे देखिएगा पीले रंग का जो भी फल आता है, जैसे राइप मैंगोज हो गए, या फिर पपाया हो गया, ठीक है। सो ऐसे ऐसे बनाना हो गया, ठीक है। सो ऐसे ऐसे जो भी फल आते हैं, तो वो हमारे पेट के लिए, स्पेशली लीवर के लिए एंड हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। वैसे ही जो डार्क कलर के होते हैं, जैसे डार्क रेड हो गया, या डार्क रेड हो गया, ब्राउन हो गए, जो रेडिश टाइप का जो भी होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है, एंड वो हमारे लिए मतलब स्किन के लिए, बालों के लिए, एंड स्पेशली उसमें विटामिन सी कंटेंट, मतलब विटामिन सी विथ एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा परिमाण में रहता है। जैसे आप देखिए जो लाल अंगूर होते हैं वो हो गए, जो बेरीज है,
वो हो गए, सो एज सेम एज गुलाब, रेड कलर का। सो रेड कलर आता है, ये फाइटोन्यूट्रिएंट से आता है। कलर भी मतलब मैं क्या कहूँ, ये इतने आसान तरीके से बोल भी नहीं सकता, और इसको बोलने के लिए समय भी बहुत लगेगा। सो एक ही लाइन में आप सुन लीजिए, ये जो कलर आता है, हर एक चीज का जो कलर होता है, ये जो पिगमेंट, हर एक फ्रूट का, हर एक फूल का, ये सारा कुछ मतलब वही कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से होता है। जैसे जो भी लाल कलर का या डार्क रेड कलर का बेरीज आते हैं या फिर फूल आते हैं, तो उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा परिमाण में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसवेराट्रॉल, या फिर एंथ्रोक्विनोन्स बहुत ज्यादा परिमाण में उसमें पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई दे टर्न्ड इनटू डार्क कलर्स, स्पेशली रेड। रेड शेडिंग में आप देखिएगा, सारे बेरीज देखिएगा रेड शेडिंग में ही है, कोई डार्क रेड है, कोई लाइट रेड है, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, जैसे ब्लैकबेरी हो गए, जैसे रास्पबेरी हो गए, डार्क रेड में है। स्ट्रॉबेरी थोड़ा सा हल्का रेड में है, ठीक है। सो गुलाब is very good for our skin because of its vitamins, antioxidants, minerals, हमारे स्किन को, स्पेशली ड्राई स्किन को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ दोस्तों, ये इसमें ऐसे प्रॉपर्टीज रहते हैं जो हमारे एक्ने, पिंपल्स एंड इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नीम। सो उससे पहले, नीम को बताने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्या मतलब अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम को? मतलब आप लोगों का कोई भी ये नहीं है, आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है? प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक लग रहा है, मैं सही जा रहा हूं? ओके, समझ पा रहे हैं ना आप सभी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो ये एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट्स में और जो है उसके अंदर है नीम। सो नीम भी तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है नीम। अभी देखिएगा, अभी नीम के पेड़ में देखिएगा, ये सर्दी थोड़ा सा कम होगा, अभी 1 महीने के अंदर नीम के पेड़ में थोड़ा सा मतलब वो जो हल्का ग्रीन कलर का जो नरम नरम पत्ते हैं, नए नए पत्ते नीम के पेड़ में आएगा। सो उसको तोड़ के हम लोग बहुत सारे, इधर तो बंगाल में तो होता ही है, उसको बैंगन से उसको उसको भाजी करके, ठीक है, तो उसको हम लोग खाते हैं वो पत्ते को। ये एक रिचुअल है, मतलब इस समय में आपको खा लेना ही है। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो नीम पहुंचता है, सो नीम इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, ठीक है। सो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है इस समय में कोई भी बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए। बिकॉज क्या होता है, जब सर्दी के मौसम में स्पेशली सर्दी जब पड़ने लगता है, तो इतना तकलीफ हम लोगों को क्यों होता है? मतलब इतना सर्दी जुकाम लग जाता है, इतना हम लोग इफेक्टेड हो जाता है, बिकॉज इस समय में वायरस एंड बैक्टीरियाज का जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है सीजनली। मतलब ये आपके मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है तो उन लोगों का एक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, मतलब सॉरी इफेक्टेड होते हैं। और क्योंकि सर्दी में एक्सपोज होने से क्या होता है, जब हम लोग ठंडा से या सर्दी से एक्सपोज होते हैं, बाहर जाते हैं, ठंडा हवा लग गया, जब हम लोग एक्सपोज होते हैं तो हमारे जो इस एरिया है, ये नाक के एरिया में, गले के एरिया ठंडा हो जाता है। आप देखिएगा हर वक्त ये गले का एरिया या नाक का एरिया गर्म रहना चाहिए, या गर्म रहता है, नाक से हमेशा गर्म हवा ही निकलता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज कोई भी बैक्टीरिया एंड वायरस, जो मैं पिछले दिन आपको समझा रहा था, ठीक है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जब घुसता है तो नाक से या गले से ही घुसता है, तो क्या होता है, वो उसमें जो गर्माहट रहता है उसमें वो आधा डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब ठंडा का मौसम में जब ये ठंडा हो जाता है, तब वो डीएक्टिवेट नहीं हो पाता है, तो वो घुस जाता है और हम लोग इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नीम का एक काम है दोस्तों,
हमारे शरीर में गर्मी बरकरार रखना, इसलिए नीम ज्यादा ज्यादा लेना नहीं है, ठीक है। गर्मी के समय में कोई नीम नहीं लेता है, सर्दी के समय में ही सभी नीम लेते हैं। तो शरीर को अंदर से ऊर्जावान रखने के लिए, आपके ऑर्गन्स को गर्म रखने के लिए नीम इज अ वेरी गुड हर्ब। एंड साथ ही साथ स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन, कोई दाग धब्बे पिंपल्स एक्ने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज हम लोग जानते हैं एक्ने या पिंपल ये एक एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। आपके स्किन जब ऑयली हो जाता है तब ज्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है, तब एक बैक्टीरिया ग्रोथ होता है आपके स्किन के अंदर, और ये एक्ने मतलब इन्फ्लेमेशन, दर्द होता है, पूज हो जाता है, और दाग भी हो जाता है। तो ये एक बैक्टीरियल कंडीशन है आपके शरीर में। तो इसको कम करने के लिए हल्दी, नीम के अलावा और कौन है, बोलिए ना। सो ये वुंड को हील करता है, सन डैमेज से हम लोगों को बचाता है। देखिए दोस्तों, नीम में भरी मतलब भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है नीम में, जो हमारे कोलेजन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है एंड हमारे फाइन लाइंस, रिंकल्स को भी मिटाने में मदद करता है, ठीक है। सो इसके बाद आंवला है। आंवला भी आप देखिए, हर एक इंग्रेडिएंट को आप लोग पहचानते हैं, हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में आप लोग सुने हैं, मतलब कई सारे ट्रेनिंग में ये सारे इंग्रेडिएंट ही तो बोला जाता है। और देखिए आंवला, आंवला इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। ये हमारे शरीर में कोलेजन लेवल को इंक्रीज करते हैं। कोलेजन क्या होता है, हमारे स्किन के नीचे एक प्रोटीन फॉर्मेशन होता है जिसको कोलेजन कहा जाता है, जिससे स्किन में टाइटनेस रहता है, ठीक है। स्किन में टाइटनेस रहता है। देखिए देखिए बच्चों का जो स्किन है, आप देखिएगा कितना टाइट होता है ना। और जैसे जैसे एज बढ़ता है वो लूज होते जाते हैं, बिकॉज कोलाजेन जो है वो कम होता जाता है। और कोलाजेन अगर कम हो गया ज्यादा से ज्यादा, तो स्किन सिर्फ लूज ही नहीं होगा, आपको स्किन कैंसर होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। हाँ, कोलाजेन मतलब एक एक्सेसिव हो गया तब भी स्किन कैंसर हो सकता है, लेकिन मात्रा में कोलाजेन रहना चाहिए। एंड उसको बरकरार करने के लिए आंवला बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। आपके स्किन को सॉफ्ट एंड यूथफुल दिखाएगा, स्किन में ग्लोइंगनेस लाएगा, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है। एंड स्पेशली सिर्फ स्किन की बात मैं कर रहा हूँ, हेयर में भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आंवला स्पेशली आपके हेयर ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। जिनके हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। देन एलोवेरा, एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन सी होता है। स्किन के लिए तो एलोवेरा का कोई भी मतलब कंपैरिजन नहीं है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। एंड उसके साथ हेयर में भी बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, नेल्स में भी बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। एंड उसके साथ दोस्तों तुलसी भी इसके अंदर है। सिर्फ आपके स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर ही नहीं, आपके पेट के ऊपर भी तुलसी का एक बड़ा भूमिका है। गैस एसिडिटी को, कॉन्स्टिपेशन को सही करने के लिए तुलसी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके साथ एलोवेरा भी हम लोगों ने देखा है, आंवला भी हम लोगों ने देखा है। सो आंवला, एलोवेरा, तुलसी तीनों मिलके जो चीज करता है, आपके बॉडी में पेट में गैस बनना रोकता है, कॉन्स्टिपेशन को राहत देता है। बिकॉज ज्यादा कॉन्स्टिपेशन अगर आपका रहेगा तो उसका असर पहला आपके स्किन में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में कॉन्स्टिपेशन का जो भी लोग है इधर जिनको कॉन्स्टिपेशन है, आप देखिए आपका स्किन बहुत ही डैमेज्ड है। बिकॉज कॉन्स्टिपेशन को सही करना है, स्टूल को क्लियर करना है, नहीं तो स्किन इज द मिरर ऑफ योर स्टोमक, हम लोग बोलते हैं। आपके पेट में जो भी कुछ हो रहा है उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आपके स्किन में आता है। सो पेट को सही रखने के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड उसके साथ तुलसी क्योंकि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, सो आपके स्किन में भी एंटी एजिंग जो इफेक्ट है वो तुलसी आपको देगा, ठीक है। सो सैंडलवुड, सैंडलवुड मतलब चंदन, चंदन का जो बेनिफिट है हमारे स्किन में, हमारे स्किन सेल्स में, क्योंकि चंदन में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। एंड उसके साथ ये जो ड्राइनेस ऑफ स्किन है इसको ठीक रखता है एंड इलास्टिसिटी बढ़ाता है, ठीक है। तो चंदन भी इसके अंदर है।
सो दोस्तों, आज मल्टी ब्यूटी प्लस के इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं एंड अभी इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। पहला तो जो मैंने बोला, हेयर एंड नेल्स के लिए बहुत अच्छा होगा ये प्रोडक्ट, आपके हेयर को सही रखने के लिए, नेल्स को सही रखने के लिए। एक्ने एंड पिंपल्स में बहुत अच्छा काम करेगा। जो लोग एक्ने एंड पिंपल को दूर करने के लिए बहुत कुछ इस्तेमाल कर रहे हो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मतलब पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, अभी से मल्टी ब्यूटी प्लस लेना शुरू कीजिए। हेयर फॉल प्रॉब्लम में जो लोग जूझ रहे हैं, मल्टी ब्यूटी प्लस प्रोडक्ट, ये टैबलेट्स को लेना शुरू कीजिए। हेयर फॉलिकल को रिजुविनेट करता है एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, आपके लीवर को सही रखता है। सो लीवर अगर सही रहेगा तो गैस एसिडिटी कम बनेगा, आपका पेट सही रहेगा, आपका स्किन एंड हेयर भी सही रहेगा। बालों को अगर ठीक रखना है, स्किन को अगर ठीक रखना है, पहले आपके पेट को ठीक करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई मल्टी ब्यूटी प्लस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर योर अल्टीमेट ब्यूटिफिकेशन, मैंने कहा। सो ये स्किन एलर्जी में बहुत अच्छा काम करने वाला है, इरिटेशंस में, रैशेस में, ब्लैक पैचेस, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ठीक है, पिगमेंटेशन हो, कुछ भी हो, आपको मल्टी ब्यूटी प्लस एक ऐड करना ही है आपके प्रोडक्ट लिस्ट में। और इसको लेना कैसे है? 1 to 2 टैबलेट डेली और एज पर डायरेक्शन ऑफ द एक्सपर्ट्स। आप 1 से 2 गोली आप ले सकते हैं, सुबह शाम 1-1 गोली ले लीजिए, सुबह शाम खाली पेट 1-1 गोली आप ले सकते हैं मल्टी ब्यूटी प्लस का, एंड देन आप बाकी के सारे कुछ यूज कर सकते हैं। सो ये आपके ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों। सो दिस इज द मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट। आई थिंक इस तरीके से इस प्रोडक्ट को पहले कभी नहीं डिस्कस किया गया। सो आई थिंक ये नॉलेज आप लोगों का आप लोगों के पास ये नॉलेज बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट को भी हम लोग ब्यूटी केयर प्रोडक्ट के साथ प्रमोट करेंगे। ठीक है, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट के साथ इस प्रोडक्ट को भी हम लोग प्रमोट करेंगे। इसीलिए दोस्तों हम लोग कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का सेगमेंट, सर्वश्री का कोई भी प्रोडक्ट का सेगमेंट किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग है, जैसे बोलते कि नहीं, ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट हम लोग नहीं देखेंगे, बिकॉज हम लोग तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट में काम करते हैं। बहुत सारे जेंट्स लोग बोलते हैं ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं आते हैं। और बहुत सारे लेडीज लोग भी हैं, ओ हेल्थ केयर प्रोडक्ट जान के मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी, मुझे तो सिर्फ देना है, मुझे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जानना है, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम में अगर आपके पास आया, कोई व्यक्ति, कोई महिला अगर आपके पास आके बोली कि मेरा हेयर का प्रॉब्लम हो रहा है या स्किन में प्रॉब्लम है, तो आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी देना है, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट भी देना है। तो सभी को सभी प्रोडक्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक के साथ एक इंटर रिलेटेड है। जैसे मैंने बोला, एक्ने है, पिंपल है, आप एक्ने पिंपल में प्रोडक्ट दे रहे हो, हमारे एक्ने या पिंपल क्रीम सभी दे रहे हो, लेकिन उसके साथ तो आपको ये भी देना है। जैसे एक्ने एंड पिंपल किसी को हुआ, अभी मैं कुछ मतलब टिप्स आपको बोल रहा हूं। अगर किसी के पास नोटबुक है सामने, आप प्लीज राइट डाउन कीजिए, लिख लीजिए, बिकॉज ये पीपीटी में नहीं आएगा। जैसे एक्ने एंड पिंपल अगर किसी को है, क्या क्या हेल्थ केयर प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करवा सकते हैं बहुत जल्द रिजल्ट के लिए? जैसे एक हुआ, मैंने आपको बोला मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट। ठीक है, अगर आपके पास मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट है, आप दे सकते हैं। अगर नहीं है, सपोज मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट अवेलेबल नहीं है उस एरिया में या उस गैलरी में, अगर उसके जगह आपके पास बीएलडी केयर टैबलेट्स है, बीएलडी केयर टैबलेट, जिसका प्रीवियस नेम था ब्लड प्यूरिफायर कैप्सूल। सो बीएलडी केयर कैप्सूल अगर आपके पास है, आप वो भी दे सकते हैं, बीएलडी केयर कैप्सूल। ये भी एक्ने एंड पिंपल में बहुत अच्छा काम करेगा, स्किन को ग्लो करने में अच्छा काम करेगा, पिगमेंटेशन में काम करेगा, कोई भी स्किन एलर्जी में काम करेगा। बीएलडी केयर क्या क्या बोला? पिगमेंटेशन में काम करेगा, एलर्जी में काम करेगा, आपके एक्ने एंड पिंपल में काम करेगा बीएलडी केयर कैप्सूल।
क्योंकि ये ब्लड प्यूरिफायर है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के साथ साथ ये स्किन के ऊपर भी अच्छा रिजल्ट डालेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मल्टी ब्यूटी प्लस या BLD केयर भी नहीं है, तो आपके पास दोस्तों नीम तुलसी टैबलेट अगर है, नीम तुलसी टैबलेट, ये भी आप रिकमेंड कर सकते हो, नीम तुलसी टैबलेट। ठीक है, सो नीम तुलसी टैबलेट, क्योंकि नीम है, तुलसी है, सो नीम तुलसी टैबलेट, इसके साथ अगर आप करक्यूमिन ऐड कर लो तो ठीक है, करक्यूमिन भी आप दे सकते हो। नीम तुलसी टैबलेट एंड करक्यूमिन, ये नीम तुलसी टैबलेट करक्यूमिन दोनों को एक साथ, या फिर नीम टैबलेट्स आते हैं अलग सा, तुलसी का टैबलेट्स आते हैं अलग सा, करक्यूमिन का भी टैबलेट्स आते हैं अलग सा, कोई भी। सो ये जो है, इसको देने से भी एक्ने, पिंपल या स्किन एलर्जीज में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? सो कोई भी स्किन में प्रॉब्लम हो, आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे रहे हो, सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स से आप रुके नहीं, आप उसमें एक दो हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी शामिल कीजिए। जैसे पिगमेंटेशन है, ठीक है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, ब्लैक पैचेस है, उसको सही करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? या कोई मेलाज्मा, बहुत ज्यादा मेलाज्मा है, ठीक है, मेलाज्मा का दाग है, ऐसे काला पड़ गया, इधर पूरा काला पड़ गया, या इधर पूरा काला पड़ गया, बहुत सारे लोग हैं ना, तो वो ये कालापन को हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स की जिक्र मैं कर रहा हूं हेल्थ केयर का, उसको आप सेवन कर सकते हैं, कोई ऑप्शनल है, मतलब कोई एक या दो प्रोडक्ट। जैसे नंबर 1 प्रोडक्ट इज सी बकथ्रॉन जूस, प्रोवाइडेड वो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो नहीं है। ब्लड प्रेशर अगर हाई है या नॉर्मल है, लो है, तो हम लोग नहीं देंगे सीबकथ्रोन को। अगर उनका हाई रहेगा या नॉर्मल रहेगा तभी उनको सीबकथ्रोन देंगे। लेकिन सीबकथ्रोन स्किन के इस पिगमेंटेशन को या मेलाज्मा को हटाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सीबकथ्रोन हम लोग दे सकते हैं, सीबकथ्रोन टैबलेट या जूस, या फिर हम लोग उसको 16 बेरी जूस दे सकते हैं, या फिर एस्पल्स दे सकते हैं, या फिर BLD केयर कैप्सूल दे सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स है, एलोवेरा, रेड एलोवेरा, रेड एलोवेरा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है स्किन के ऊपर। ठीक है, सो ये सारे प्रोडक्ट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करवा सकते हैं हमारे स्किन में। एक नुस्खा आपको दे रहा हूं, एक टिप आपको दे रहा हूं, जैसे मेलाज्मा हुआ, कोई मेलाज्मा है या एक्ने बहुत पुराना कोई एक्ने का स्कर है, ठीक है, या फिर एक्ने थोड़ा बहुत दर्द होता है, ऐसे काला पूरा हो गया, ऐसे पूरा भारी हो गया, गाल में दाग हो गया, ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों एक नुस्खा आपको मैं दे रहा हूं, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिले हैं। सो सर्वश्री के पास स्पिरुलिना कैप्सूल है, स्पिरुलिना कैप्सूल, ठीक है, तो आपको स्पिरुलिना कैप्सूल लेना है। अभी क्या करना है, अगर किसी को ऐसे बहुत ज्यादा एक्ने है, काला पड़ गया है, दाग बन गया है, दर्द होता है, घाव घाव टाइप का हो गया है, उसको हील करना है, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, स्पिरुलिना कैप्सूल लेना है। रात को कोई भी एक फेस वॉश से, नीम फेस वॉश से आपको मुंह धो लेना है। फिर आपको उसको सुखा के आपको क्या करना है, स्पिरुलिना कैप्सूल को बीच में से खोलना है और अंदर से पूरा डस्ट को निकालना है। ऐसे हाथ में ही आप कर सकते हैं, हाथ में पूरा डस्ट को निकाल लिया स्पिरुलिना का। अभी उसमें 1 to 2 ड्रॉप आप तुलसी, पंचतुलसी या तुलसी करकुमिन का मिला लीजिए, ठीक है, और उसमें 1 to 2 ड्रॉप आप वाटर मिला लीजिए, जितना परिमाण में वाटर आपको चाहिए उसको एक पेस्ट बना लीजिए। एक कांच के छोटे बर्तन में भी कर सकते हैं या हाथ में भी कर सकते हैं। 1 कैप्सूल इज एनफ फॉर यू। एक कैप्सूल को तोड़िए, डस्ट को निकालिए, 1 से 2 ड्रॉप का तुलसी दीजिए, 2-3 ड्रॉप पानी दीजिए और फिर उसको एक पेस्ट कीजिए। फिर उस पेस्ट को आप पूरे चेहरे पे लगाइए।
लगा के 5 से 10 मिनट आप उसको छोड़ दीजिए, फिर फ्रेश वाटर से आप मुंह को धो लीजिए, फिर जो आप नाइट क्रीम यूज करते हैं उसको करते हुए आप सो जाइए। ऐसे हफ्ते में 3 दिन करना है, हफ्ते में 3 दिन करना है दोस्तों। 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको राहत मिलेगा, आपको वो जो इन्फेक्शन है वो घटता जाएगा। एंड अगर ये हम लोग करते रहे तो दोस्तों जो पिगमेंटेशन है, जो ब्लैक पैचेस है, ये भी धीरे 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 हल्का हो जाएगा, आपके स्किन, ओरिजिनल स्किन का टोन आ जाएगा। समझ रहे हैं? सो इस नुस्खे को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसे हमारे जो और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सीएमडी हो गया, ठीक है। एक स्प्रे बॉटल लीजिए, एक स्प्रे बॉटल लीजिए, स्प्रे बॉटल में जैसे 30 ml आप पानी भर दीजिए, फ्रेश पानी आप भर दीजिए 30 ml, और 30 ml पानी में आप 20 से 25 बूंद सीएमडी का मिला लीजिए। ऐसे तो छोटा छोटा स्प्रे बॉटल मिलता है बाजार में, या फिर सर्वश्री का कोई टोनर या कुछ भी है खत्म हो गया, तो वो बॉटल को मत फेंकिए, उसको रख दीजिए। फिर उसको अच्छे से धो के उसके अंदर 30 ml पानी में 20 to 25 ड्रॉप्स ऑफ सीएमडी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स जो हमारे सर्वश्री का है, उसका डाल लीजिए। फिर उसको हिला के वो सॉल्यूशन को बना के रख दीजिए। जो लोगों को ये सर्दी में बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, डैंड्रफ, बहुत ज्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है सर्दी में, ठीक है। सो हर रोज आपको नहाने के बाद, ठीक है, नहाने के बाद बाल को सुखा के शैम्पू कर लिया, ठीक है, फिर बालों को सुखा के आपको क्या करना है, मतलब बालों को सुखा के मतलब बालों को पोंछ के, वो भीगे भीगे बाल में ही आपको एज ए टोनर जब आप यूज करते हैं ना मुंह में, वैसे ही वो स्प्रे को आपको पूरे बालों में लगाना है ना, स्कैल्प में लगा के आप ऐसे ऐसे मसाज कर दीजिए स्कैल्प में सीएमडी सॉल्यूशन को। 30 ml ऑफ वाटर और 20 से 25 बूंद सीएमडी, ठीक है, या 30 बूंद, 25 से 30 बूंद सीएमडी आप उसमें डाल के रख दीजिए सॉल्यूशन को। और हर रोज नहाने के बाद, और अगर ज्यादा से ज्यादा डैंड्रफ हो तो सोने से पहले आप उस सॉल्यूशन को सर में स्प्रे करें, बालों में, और अच्छे से मसाज कीजिए स्कैल्प में और सो जाइए। दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर अगर आपका डैंड्रफ खत्म नहीं हुआ तब आप मुझे बोलिएगा, जरूर आपका कोई इंटरनल तब प्रॉब्लम होगा। लेकिन नॉर्मली अगर सिर्फ सेल डैमेज से अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो दोस्तों 5 से 7 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक। सो इस सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन आपने बनाया, इसको आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 डेज रख सकते हैं। फिर आपको उसको अगर वो सॉल्यूशन रह जाए तो उसको फेंक के फिर से नया सॉल्यूशन आपको बनाना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द टिप नंबर 2, सीएमडी। एंड सीएमडी को और भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे फेस में भी अगर ज्यादा एक्ने पिंपल है या एलर्जी है, जैसे बहुत सारे लोगों को डस्ट एलर्जी या फूड एलर्जी जब होता है, तब ऐसे स्किन के अंदर, मुंह में या बॉडी में ऐसे लाल 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 रैशेज आ जाता है और बहुत खुजलाता है। तब अगर ये सॉल्यूशन को, ये जो सीएमडी का सॉल्यूशन है, अगर हम लोग बॉडी में स्प्रे कर ले तो दोस्तों बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है एंड बहुत जल्दी रिकवरी भी होता है, ठीक है। अभी तीसरा जो मैं चीज बताने जा रहा हूं, तीसरा जो सर्दी में, ये ठंडी की मौसम में जो चीज हमें फेस करना पड़ता है, दैट इज फटे हुए एरिया, ठीक है, फुट क्रैक, हमारे पैर फटते हैं, ठीक है, जो एरिया है वो फटता है। तो ये बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है, स्पेशली जो लोग फील्ड में काम करते हैं, खेती करते हैं, या फिर जो महिलाएं घर में काम करती हैं।
ज्यादा से ज्यादा इसको रोका जा सकता है अगर घर में हम लोग मोजे यूज करें, या जो घर में जो पैर ढके हुए शूज मिलते हैं घर में रहने के लिए, वो शूज अगर हम लोग यूज करें सर्दी में, तो ये पहला आपका ये होगा, रेमेडी होगा। एंड उसके बाद सर्वश्री का जो रेमेडी है दैट इज फुट क्रैक क्रीम। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है फुट क्रैक क्रीम। सो फुट क्रैक क्रीम को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप हर रोज रात को थोड़ा सा फुट क्रैक क्रीम आप लगा लीजिए फटे हुए एरिया में, ठीक है। सो उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 2 से 3 दिन के अंदर आपका वो प्रॉब्लम सही हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा परिमाण में होता है, मैंने देखा है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा भी होता है फट के उधर से खून निकलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। तब सिर्फ फुट क्रैक क्रीम से काम नहीं बनेगा, तब आपको एक सॉल्यूशन बना के रखना है। क्या करना है? सर्वश्री का विटामिन ई लोशन, या फिर विटामिन ई क्रीम, या फिर एस मॉइस्ट लोशन मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एस मॉइस्ट मॉइस्चराइजिंग लोशन, या फिर विटामिन ई का क्रीम, या फिर विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग लोशन, कोई भी एक अगर आपके पास है तो थोड़ा सा वो लीजिए, थोड़ा सा वो लीजिए। उसके साथ तुलसी करक्यूमिन का 3 ड्रॉप मिला लीजिए। वो सॉल्यूशन के साथ तुलसी करक्यूमिन 3 ड्रॉप मिला लीजिए, ठीक है। मिलाने के बाद उसके अंदर अगर हो सके, अगर पॉसिबल है, तो नोनी एंजाइम हमारे पास है, नोनी एंजाइम। सो नोनी एंजाइम में ड्रॉपर भी रहता है, उसका भी 2 बूंद उसमें मिला लीजिए। और फिर उस सॉल्यूशन को आप फटे हुए, मतलब एक्सेसिव फट गया है, खून निकल रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मुझे सर्दी में हो रहा है, सो उसमें लगा दीजिए। रात को सोने से पहले लगा के आप सो जाइए। ऐसे 1 हफ्ता कीजिए, 1 हफ्ते के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड माइंड इट, लगाने से पहले फटे हुए एरिया में कोई भी क्रीम या सॉल्यूशन को लगाने से पहले आपको एरिया को वॉश करना है। कैसे? हल्का गुनगुना पानी लीजिए, एक बर्तन में, एक बड़ा सा बर्तन में पानी लीजिए, गुनगुना पानी, ठीक है। और उसके अंदर आप सर्वश्री शैम्पू डाल लीजिए, सर्वश्री शैम्पू, सर्वश्री शैम्पू डाल लीजिए, ठीक है। सर्वश्री शैम्पू डालने के बाद उसको अच्छे से आप मिक्स कीजिए, और उसमें आप 10 से 15 मिनट पैर डुबो के रखिए। फिर आप पैर को धो लीजिए, पैर को उठा के और अच्छे से आप एरिया को साफ कर लीजिए। फिर अच्छे से सुखा के, पोंछ के, देन आप कोई सॉल्यूशन को इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा सारा नुस्खा, टिप्स, और भी बहुत सारे हैं मेरे पास, तो आहिस्ता आहिस्ता देता रहूंगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे आई थिंक कमेंट्स भी आए हैं, और आज मेरा सेशन इतना तक ही रहेगा। जो भी ब्यूटिफिकेशन विथ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, आज का जो मेरा टॉपिक था, इतना तक ही रहेगा। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शाम को। आज आप जानते हैं कि आज वाव वेडनेसडे में शाम को 8 बजे फिर हेल्थ, मतलब सिग्नेचर प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग है, और उसमें फिर आप लोगों से मेरा ही मुलाकात होगा। तो इसी लिंक को क्लिक करते हुए आप ज्वाइन कर सकते हैं। पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर में। सो दोस्तों सरजीत सर है या नहीं मुझे पता नहीं। सरजीत सर, ओके। सो बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। कौशिक सर, नोनी जूस भी दे सकते हैं। हाँ, नोनी जूस भी बहुत अच्छा है स्किन के लिए, बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक स्किन पिगमेंटेशन के लिए जब मैं बोल रहा था वो एस्पर्ल्स एंड सीबकथ्रोन के बारे में, तब भी आपने ये कमेंट किया है। सो यस, इसमें नोनी जूस भी अप्लाइड हो सकता है। नोनी भी बहुत अच्छा स्किन के ऊपर काम करता है। एंड रुचिका जी, प्लीज ये जो पेस्ट बनाए आपने फेस के लिए, इसको इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर बताइए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोबारा एक बार इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है अभी फिर से उसको दोहराना।
12 बजे से पहले ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में। काइंडली गो थ्रू दिस एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, सो यस, एक्जिमा प्रॉब्लम के लिए क्या करें? एक्जिमा प्रॉब्लम के लिए ये तो हेल्थ केयर सेगमेंट में है, ठीक है, ये ब्यूटी केयर सेगमेंट में नहीं है, फिर भी आपने पूछ लिया इसलिए बोल रहे हैं। एक्जिमा के लिए क्या करना है? इसके लिए आपको यूट्यूब वीडियोस देखना है, ठीक है। स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब सेशंस हो गए हैं, बहुत ज्यादा सेशंस हो गए हैं। आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, उधर स्किन एंड हेयर को लेके बहुत ज्यादा, बहुत सारे, रिद्धि मैम का सेशन है, मेरा सेशन है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों का एक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है। आप लोग सिर्फ पूछ रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, बस हो गया, खत्म, खेल खत्म। मतलब उसके बाद जो हम लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, यूट्यूब चैनल को प्रमोट कीजिए, जूम मीटिंग में लोगों को बुलाइए, तब ना कुछ बात बनेगा, ऐसे क्या होगा? ठीक है, किसने पूछा? ये प्रियंका जी। सो प्रियंका जी, प्लीज गो थ्रू द यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू सो मच। मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट जेंट्स को भी दे सकते हैं क्या? अच्छा, ज्योति जी ने पूछा है। मैं एक बार भी मल्टी ब्यूटी प्लस को बताने के लिए ये नहीं बोला इट इज अ प्रोडक्ट फॉर विमेन। मैंने बोला क्या अभी तक? नहीं बोला ना। पिगमेंटेशन तो सभी को होते हैं, हेयर फॉल सभी को होते हैं, है ना, एक्ने एंड पिंपल तो सभी को होते हैं, तो जेंट्स को भी दे सकते हैं, लड़के को भी दे सकते हैं। मतलब लड़का लड़की कोई बात नहीं, जिनको एक्ने पिंपल है उनको ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है, जिनको पिगमेंटेशन है उनको ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है, जिनको स्किन का कोई कोई भी प्रॉब्लम है ब्यूटिफिकेशन का, उनको ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है। ठीक है ज्योति जी? सो anyone can, तमन जी, anyone can consume multi beauty plus product। आप ऐसे ही ले सकते हैं, मतलब इसमें जो इंग्रेडिएंट आपने देखा वो तो सारा ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, आप ऐसे ही ले सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। यस, इट इज बाय वन गेट वन में भी है, 1250 रुपए एमआरपी है, सो बाय वन गेट वन में है, सो आप लोग इसको इस्तेमाल कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। फिर से मुलाकात होगा आपसे शाम को मेरा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। आप लोगों से मुलाकात हो रहा है शाम को ठीक 8 बजे, पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सिग्नेचर प्रोडक्ट्स है, और सिग्नेचर प्रोडक्ट्स में मैं रहूंगा आपके साथ, कोई एक जबरदस्त सर्वश्री का प्रोडक्ट लेके। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, और मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड बहुत ही अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, सभी मिलके बोलते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू, विश यू अ वंडरफुल डे अहेड।